बघाट बैंक के परिसर में सोमवार को बड़ी संख्या में शेयर होल्डरों और खाताधारकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैंक के भीतर जाकर अपनी चिंताओं और सवालों को प्रबंधन के समक्ष रखा। इस दौरान बैंक की आर्थिक स्थिति और जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा को लेकर फैली आशंकाओं पर बघाट बैंक के चेयरमैन ने मीडिया के सामने स्थिति स्पष्ट की। चेयरमैन ने कहा कि बैंक पूरी तरह सुरक्षित और ग्राहकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि बैंक के पास करीब 433 करोड़ रुपए उपलब्ध है, जो सरकारी प्रतिभूतियों, एफडी और करंट अकाउंट में सुरक्षित रूप से निवेशित है। वहीं बैंक की कुल देनदारी लगभग 478 करोड़ रुपए है, जिसमें शेयर होल्डरों के करीब 22 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त संसाधन है और स्थिति नियंत्रण में है। डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर फैली अफवाहों पर भी चेयरमैन ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि आरबीआई के नियमों के तहत प्रत्येक जमाकर्ता की जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा कवच होता है, जिसके लिए बैंक हर वर्ष DICGC को प्रीमियम अदा करता है। चेयरमैन ने OTS योजना का लाभ उठाने वाले कर्जदारों से आगे जाने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से बघाट बैंक पुनः मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और ग्राहकों के हित सुरक्षित रखेंगे। आज कुछ लोग जो हमारे शेयर होल्डर और डिपॉजिटर थे, वो बैंक के प्रांगण में आए और अंदर आ गए और उन्होंने बैंक के बारे में आप लोगों को भी बताया और हम भी बताया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा बैंक सुरक्षित है। हम हर एक डिपॉजिटर का पैसा सुरक्षित रख के चले हैं। 433 करोड़ के करीब हमारा बैंक के पास पैसा है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है और हमारे FDs हैं और करंट अकाउंटों में है, और दूसरी हमारी प्रतिभूतियाँ हैं 433 करोड़ है। हमने जो अभी तक हमारे पास आंकड़े हैं, उनमें हमने 478 करोड़, जिसमें 22 करोड़ इनका भी है, जो शेयर होल्डर है वो मिला के 478 करोड़ रुपए होता है। तो 433 हमारे पास है, 478 हमने देना है। अभी जो इनके दिल में किसी के में भ्रम था कि भाई इंश्योरेंस को पैसा नहीं दिया, ये एक आरबीआई की हर एक बैंक के लिए, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, कोई बैंक हो, एक प्रक्रिया होती है कि वो 5 लाख तक का पैसा इंश्योर करता है। उसके बाद अगर ये बैंक कोई किसी में मर्ज होता है या वो होता है तो वो पैसा वो पे करते हैं, ऐसा नहीं है। पर हमारे पास तो खुद ही इतना पैसा है कि हम इनको घबराने की जरूरत नहीं, इनका पैसा सुरक्षित है। और ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, अभी मैं आपको बताऊं, परसों चौथे रात को मेरे को एक किसी का खाता धारक का फोन आया, तो उसने बोला जी मुझे 5 लाख का फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा। मैंने रात को 10 बजे ही अपने मैनेजर को फोन किया कि भी क्यों नहीं इनका फॉर्म भरा जा रहा। उन्होंने बताया कि जी अगले दिन उन्होंने सुबह मुझे बताया कि जी इसके खाते में 600 रुपये पड़ा है, 5 लाख का कैसे इसको फॉर्म भरवा दें। अब वो आदमी बोलता है कि जब इंश्योरेंस है तो हम सब इंश्योरेंस हमारी क्यों नहीं मिलेगी। मैंने कहा भाई वो 5 लाख रुपया किसी और, क्योंकि हर साल बैंक 60 लाख के करीब ये पैसा इंश्योरेंस जो रिजर्व बैंक का है DGIC उसमें भेजता है। वो इसीलिए भेजता है, हर एक बैंक भेजते हैं कि भी 5 लाख तक का पैसा, और 5 लाख तक उसमें निकल जाता है तो शायद आधे से ज्यादा पैसा और हमारा जो प्रतिभूतियां सब चली जाए तो हम सेफ होते हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा इस टाइम मेन कार्य यह है कि जितने भी, मैं सबसे हाथ जोड़ता हूँ कि जो भी हमारे लोग हैं जो OTS में आना चाहते हैं वो OTS में आ जाएं। जो बैंक को इस टाइम बचाना चाहते हैं, बैंक ने उनकी, आज देखो ये बैंक को एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक टाइम ऐसा भी था जब ये बघाट बैंक टॉप में था, और आने वाले टाइम में माँ शूलिनी की कृपा से टॉप में होगा, क्योंकि इस बैंक ने सोलन के मैक्सिमम लोगों को मदद की है, चाहे उनका मकान बनाने में की है, चाहे उनके बिजनेस हैं या किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज स्थिति ऐसी आई है, पर मैं ये कहता हूँ घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाह में ना आए। आप कोई बात हो तो हमारे MD, हमारे जितने भी यहाँ पे कर्मचारी, उनसे संपर्क करें, नहीं तो हमसे संपर्क करें, हम उनका हर समय उत्तर देने को तैयार हैं।